नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हाल ही में राहुल गांधी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, आरएसएस के हो तो जाओ। ये बयान उन्होंने ऐसे वक्त पर दिया है जब पार्टी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात और पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। राहुल गांधी का ये बयान उन नेताओं के लिए बहुत अहम है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बहुत लोग हैं जो डर नहीं रहे हैं, वे कांग्रेस के बाहर हैं, ये सब हमारे हैं और उनको अंदर लाना चाहिए। जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उन्हें बाहर निकालना चाहिए। अगर आरएसएस के हो तो जाओ, भागो, मजे लो, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी विचारधारा है। तो क्या राहुल गांधी G23 के नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए कह रहे हैं या फिर उनका निशाना अपने उन करीबी दोस्तों पर है जो अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपाही बन गए हैं? वैसे देखा जाए तो साफ तौर पे उनके निशाने पर वो नेता थे जो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी के संबोधन में साफ तौर पर सिंधिया का जिक्र किया गया। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके कुछ सहयोगी विधायकों ने भी पाला बदल लिया और इसी वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बहुमत खोकर सत्ता से हाथ धोना पड़ा। हालांकि राहुल के बयान में जितिन प्रसाद का जिक्र नहीं था, लेकिन उनकी बातों से साफ मतलब निकाला जा सकता था। ये तो सब जानते ही हैं कि एक वक्त पे जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। कई राज्यों में कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स भी जोरों से चल रही है। पंजाब का मसला तो सुलझ गया, लेकिन कैप्टन अभी भी नाराज हैं। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान की बात करें तो वहां सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तकरार रह रहकर सामने आ जाती है। राहुल गांधी ने अपने बयान में ये साफ संदेश दिया कि पार्टी में अब बागी तेवरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ अहम नेता जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को अलविदा किया है, उनके बारे में बताते हैं। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, वो भाजपा में शामिल हो गए। पिछले साल 2020 मार्च महीने में मध्य प्रदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल 2019 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने से पहले वो महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष थे। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री जैसे अहम पद पर रह चुके एसएम कृष्णा ने 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। हेमवंती नंदन बहुगुणा की राजनीतिक विरासत संभालने वाली कांग्रेस की दिग्गज मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने 2016 में बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो ये तो थे राहुल गांधी के कुछ करीबी लोग और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता, लेकिन इनके अलावा G23 नेता भी राहुल गांधी के निशाने पर थे। अब ये G23 नेता आखिर हैं कौन, आपको बताते हैं। साल 2014 में करारी हार के बाद कांग्रेस में लगातार पतन हो रहा था। पार्टी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसी को देखते हुए अगस्त 2020 में पार्टी में बड़े बदलावों को लेकर पार्टी के कुछ 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर शीर्ष से लेकर नीचे तक में बड़े बदलाव करने की बात कही थी। जिन 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, उनमें 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कई सदस्य, मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल थे। इस पत्र पर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर और विवेक तनखा समेत तमाम सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इन नेताओं ने पत्र में लिखा कि देश के युवाओं ने निर्णायक रूप से नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। पत्र में लिखा गया कि कांग्रेस पार्टी पर लोगों का भरोसा कम हुआ है और विशेषकर युवाओं का भरोसा भी पार्टी में कम हुआ है, जो कि गंभीर बात है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस में पूर्णकालिक और प्रभावी नेतृत्व की मांग की, जो न सिर्फ दिखाई दे बल्कि जमीनी तौर पर सक्रिय हो और पार्टी को नया रूप देने में प्रभावी साबित हो। इस साल 27 फरवरी को जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली नाम के एनजीओ का एक समारोह था। इस मंच को G23 नेताओं ने राहुल और सोनिया गांधी को एक कड़ा संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया। आनंद शर्मा ने कहा, हम संदेश देने के लिए यहाँ आए हैं कि हम गुलाम नबी आजाद के साथ हैं। लोगों को किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। गुलाम नबी आजाद रिटायर नहीं हुए हैं, वह कोई सरकारी मुलाजिम के रूप में काम नहीं कर रहे थे। गुलाम नबी आजाद हर राज्य की नब्ज जानते हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी साफ कर दिया कि वो संसद से रिटायर हुए हैं, राजनीति से नहीं। दरअसल कांग्रेस आला कमान गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा में नामित करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। इसके अलावा राज्यसभा में नेता विपक्ष के तौर पे आनंद शर्मा की बजाय राहुल गांधी के वफादार मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया।
कांग्रेस पार्टी ने भी पत्र विवाद के बाद G23 नेताओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया। अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी का ये बयान इन तमाम नेताओं के लिए एक कड़ा संदेश है। ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।